जय हिंद दोस्तों। आज हम काउंटर करेंगे डॉक्टर कमर चीमा जी को। उन्होंने अपने चैनल पर बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड में पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज़ गिराए थे। पर हम डॉक्टर चीमा के इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं करते और हम उनके इस स्टेटमेंट को आज काउंटर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं डॉक्टर चीमा ने क्या कहा है। तो आज के इस दिन की हवाले से, क्योंकि ये जिसे कहते हैं कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड पाकिस्तान उसको कह रहा है, जिस दिन इंडिया के हमने 2 जहाज गिराए और अभिनंदन को जो है वो तब पकड़ा था। लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की साइलेंस थी कि पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया, लेकिन उसको इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं की गई, उसे ब्लेटेंट वायलेशन नहीं की गई कि ये राइट्स की सॉवरेनिटी की वायलेशन है, यूएन चार्टर के हवाले से नहीं देखा गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये एंगल उसका क्यों नहीं लिया और हम आज इंडिपेंडेंटली इस चीज को कह रहे हैं जी हमने 2 जहाज गिराए। तो दोस्तों, सुना आपने डॉक्टर कमर चीमा क्या कह रहे थे। वो बात कर रहे थे पाकिस्तान के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड के बारे में, जिसे पाकिस्तान ने 27 फरवरी को किया था हमारे ऑपरेशन बालाकोट के जवाब में। डॉक्टर चीमा जी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के 2 हवाई जहाज गिराए थे। तो आज हम काउंटर करेंगे डॉक्टर कमर चीमा जी को। इस काउंटर में मैं रेफरेंस देना चाहूँगा द प्रिंट के आर्टिकल का, जिसमें उन्होंने सारी घटनाएं डिटेल्स में बताई है। डॉक्टर चीमा के वीडियो का और द प्रिंट के आर्टिकल का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। डॉक्टर चीमा जी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के 2 प्लेन्स गिराए थे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले काउंटर पॉइंट की तरफ। सर, आपने ठीक बताया था, उस दिन 2 प्लेन्स गिरे थे। एक तो हमारे वीर पायलट अभिनंदन का MiG-21 बाइसन था और दूसरा था आपका F-16। जी हाँ, वो दूसरा प्लेन F-16 ही था। पाकिस्तान ने और डॉक्टर कमर चीमा जी ने भारत के दूसरे प्लेन गिरने के कोई भी सबूत नहीं दिए, न तो उसके ब्रेकेज की तस्वीर दिखाई और ना ही ये बताया कि वो प्लेन कौन फ्लाई कर रहा था। दोस्तों, इस इंसिडेंट को हुए अब 4 साल हो चुके हैं और जैसे कि उस समय के DGISPR जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि भारत का दूसरा प्लेन इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में गिरा है, ये सरासर झूठ है, क्योंकि 4 साल तक किसी को भी उस प्लेन का ब्रेकेज नहीं मिला और इतना बड़ा प्लेन छुपाया नहीं जा सकता। तो जानते हैं असल में हुआ क्या था। सुबह करीब 11:15 बजे DGISPR आसिफ गफूर ने ट्वीट किया था, इन रिस्पॉन्स टू पाक एयरफोर्स स्ट्राइक्स दिस मॉर्निंग, IAF क्रॉस्ड LOC, PAF शॉट डाउन 2 इंडियन एयरक्राफ्ट्स, 1 फेल इन AJAK एंड अदर इन IOK। पाकिस्तान में 27 फरवरी को न्यूज़ बड़ी तेज़ी से आ रही थी और उनमें बहुत सी न्यूज़ अनवेरीफाइड थी और बहुत सी अफवाहें भी उड़ रही थी। तो बताया यह जाता है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन के कैप्चर होने से पहले एक और पायलट इजेक्ट किया था और पाकिस्तानी मीडिया उसे भारत का दूसरा प्लेन बताते हैं। जब पायलट इजेक्ट हुआ उसका मतलब प्लेन ज़मीन पर गिरा ही होगा। तो ये जो दूसरा पायलट इजेक्ट हुआ था उसे ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने हिंदुस्तानी समझकर मार मार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था और ये पायलट असल में था पाकिस्तानी F-16 का, जिसे अभिनंदन ने अपने MiG-21 बाइसन प्लेन के R-73 मिसाइल से मार गिराया था। तो अब आप पूछोगे कि मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में लास्ट लाइन में ये क्यों कहा था कि 1 इंडियन पायलट अरेस्टेड बाय ग्राउंड ट्रूप्स वाइल 2 इन एरिया। ये शायद ग्रामेटिकल एरर होगा। उनका कहना होगा कि द सेकेंड वन इज़ इन द एरिया, और पाकिस्तानियों की इंग्लिश तो आप जानते ही हो। शायद वो खुद भी इस न्यूज़ के बारे में कंफ्यूज थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस दिन न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से आ रही थी और उनमें काफ़ी न्यूज़ अनवेरीफाइड थी। शायद उन्होंने जल्दी जल्दी में ये ट्वीट कर डाला और ये ट्वीट सुबह 11:49 AM को डाला गया था और दोपहर को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें DGISPR ने कहा था कि आवर ग्राउंड फोर्सेस अरेस्टेड 2 पायलट्स, 1 ऑफ देम इज़ इंजर्ड एंड इज़ बीइंग शिफ्टेड टू कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। उनका कहना था कि हमारे पास दूसरा बंदा है और बाद में उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया था कि दूसरा पायलट जो आर्मी अस्पताल में था उसकी मौत हो चुकी है। तो ये दूसरा पायलट कौन था जिसके बारे में आसिफ गफूर और इमरान खान बात कर रहे थे। जी हाँ, इमरान खान जो उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी सेकेंड पायलट होने की पुष्टि कर दी थी। तो ये वही पायलट है जिसको अभिनंदन ने शूट डाउन किया था। बाद में शाम होते होते आसिफ गफूर ने कहा कि उनकी कस्टडी में सिर्फ एक ही पायलट है। अब शाम को DGISPR ने ये ट्वीट क्यों किया जिसमें उन्होंने कहा कि देयर इज़ ओनली 1 पायलट अंडर पाकिस्तानी आर्मीज कस्टडी। अब ये सडन यूटर्न क्यों लिया गया और ये क्यों कहा गया कि हमारी कस्टडी में सिर्फ एक ही पायलट है।
तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को दूसरे पायलट की आइडेंटिटी कंफर्म करनी पड़ती और वो कौन सा एयरप्लेन उड़ा रहा था ये भी बताना पड़ता। अब ये सब तो करना मुश्किल था। सो दिस वॉज अ रीज़न फॉर द फर्स्ट यू टर्न टेकन बाय पाकिस्तान। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोपहर को आसिफ गफूर ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा ही। जी हाँ, वो दूसरा बंदा जो पकड़ा गया था उसे आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था। ये जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है वो 4 लेयर्स ऑफ चेन ऑफ कमांड पास होके आती है और सभी चेन ऑफ कमांड्स ने उस सेकेंड पायलट को फिजिकली देखा ही होगा। तो फिर आइडेंटिफिकेशन में गलती क्यों हुई? तो दोस्तों, मिशन पे जाने से पहले सभी देशों के फाइटर पायलट्स एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जैसे कि अपने यूनिफॉर्म पे कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करना। फॉर एग्जांपल नेम टैब्स, स्क्वाड्रन पैचेस, रैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब ये F-16 का पायलट गिरा होगा तो उसे भी लोगों ने हिंदुस्तानी समझ लिया होगा और उसे खूब मारा और बेहोश कर दिया। जब तक वो पाकिस्तानी पायलट होश में आता और अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करता, उससे पहले ही आसिफ गफूर ने ये ट्वीट कर दिया था। तो अब हम ये क्यों कहते हैं कि हमने F-16 गिराया था? दोस्तों, इंडिया के पास बहुत ही एडवांस फाल्कन एवॉक्स है, यानी कि एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करने वाले रडार्स, जो हर एक एयरक्राफ्ट की डिजिटल सिग्नेचर डिटेक्ट करते हैं। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको ख्याल आएगा कि पहले जहां F-16 दिखाई दे रहा था वो अभिनंदन के R-73 मिसाइल के हिट होने के बाद नहीं दिखाई देता। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्मी ने 11:45 आवर्स को जो रेडियो सिग्नल्स इंटरसेप्ट किए थे उनमें पाकिस्तान के 7 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन के सोल्जर्स 2 परिंदे गिरने की बात करते हैं। अब जब अभिनंदन को 658 मुजाहिदीन बटालियन ने अपने कब्जे में कर लिया था तो वो दूसरा परिंदा कौन था? जी हाँ, वो था F-16 का पायलट शहाजुद्दीन, जो अपने ही लोगों के हाथों मारा गया था। तो अब आप लोग एक बेसिक क्वेश्चन पूछोगे कि अगर हमने F-16 शूट डाउन कर लिया तो अमेरिका इस बारे में चुप क्यों है? इट्स ऑब्वियस दोस्तों, अमेरिका कैसे एक्सेप्ट कर लेता कि उसके एक 4th जनरेशन के F-16 एयरक्राफ्ट को एक 3rd जनरेशन के सोवियत मेड MiG-21 ने शूट कर दिया है। उसको भी इंटरनेशनल मार्केट में अपने F-16 बेचने हैं, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो F-16 का मार्केट पूरी तरह ख़त्म हो जाता। प्राइवेटली तो अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब डांट पिलाई होगी, बट नॉट इन पब्लिक। अब हम कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स की फॉर्मेशन क्या थी और उनका टारगेट क्या था। अगर उस दिन के फॉर्मेशन की बात की जाए तो नॉर्दर्न साइड में 4 JF-17 का फॉर्मेशन था, और इस फॉर्मेशन का काम था भारत की इनिशियल रिस्पॉन्स टीम को डाइवर्ट करना, ताकि जो पीछे से आ रहे सेकेंड फॉर्मेशन के मिराज 3 और मिराज 5 का रास्ता क्लियर हो सके, जो कि राजौरी जिले के कलाल खास से LOC पार करके हमारे नौशीरा ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स पर हमला करना चाहते थे। और उसके पीछे 3rd फॉर्मेशन में 8 F-16 फाइटर जेट्स एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज एमराम मिसाइल से लैस थे, ताकि अगर हिंदुस्तान के कोई भी एयरक्राफ्ट इन मिराज को रोकना चाहे तो पीछे से आ रहे F-16 उन्हें एयर टू एयर मोड में इंटरसेप्ट कर सके। और उनके साथ 4 JF-17 थंडर भी थे, जो F-16 के फॉर्मेशन को कवर दे रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान को F-16 अमेरिका से अफगानिस्तान में एंटी टेरर एक्टिविटी के लिए मिले थे, और पाकिस्तान इनको ऑफेंसिव मोड के लिए भारत के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकता था। और उसके पीछे 4th फॉर्मेशन, जो कि 3rd फॉर्मेशन का ही पार्ट था, मिराज 3 और मिराज 5 के 4 प्लेन्स थे, जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल कैरी कर रहे थे। इन केस अगर पहले वाले मिराज अपना टारगेट मिस कर जाए तो इन्हें बैकअप के लिए रखा गया था। और अब हम भारत की स्ट्रैटेजी की बात करें तो उस समय भारत के 2 मिराज 2000 एयरबॉर्न थे, और उसके नीचे 2 MiG-21 बाइसन थे, और साउथ की तरफ 2 सुखोई M30 थे। बाद में उनको 2 और MiG-21 बाइसन ने ज्वाइन किया था, उसमें से एक अभिनंदन भी थे। तो वहाँ हमारे टोटल 6 एयरक्राफ्ट थे, जो पाकिस्तान के 16 एयरक्राफ्ट का रास्ता रोके हुए थे। पाकिस्तान के पास इस समय नंबर्स की बात करें तो भारत से लगभग ट्रिपल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट थे, जिसमें हमारे 3rd जनरेशन के 4 MiG-21 बाइसन थे और मोर एडवांस सुखोई MKI-30 थे। पाकिस्तान ने इस हमले की प्लानिंग इस तरह की थी कि वो सुबह ठीक 10 बजे TOT यानी कि टाइम ओवर टारगेट पर हमला करना चाहते थे, जिस समय हमारी शिफ्ट चेंज होती है। पर उस दिन पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करेगा, इस बात का हमें पहले ही पता चल चुका था। सुबह 8:45 पर पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के लिए बंद कर दी थी। पाकिस्तान के DG ISPR ने अपने स्टेटमेंट में रिपीटेडली सरप्राइज वर्ड यूज़ किया है।
पर हमारी रेडीनेस को देख के पाकिस्तानी पायलट्स काफ़ी कंफ्यूज हो गए और उन्होंने जल्दी जल्दी में अपने पेलोड्स इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में गिराए। उसमें से एक पेलोड ने ब्रिज को हिट किया तो दूसरे का टारगेट मिस हुआ और वो ओपन फील्ड्स में जा गिरा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट लाइन की तरफ F-16 थे एंड नॉट नोइंग वेयर द मिसाइल्स केम फ्रॉम दैट हिट द इंडियन टेरिटरी, इट वॉज ऑब्वियस फॉर अभिनंदन टू चेज द पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स। तो हमारे अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 का पीछा किया और उन्होंने अपने ई बॉल से F-16 को लॉक कर दिया। पाकिस्तानी पायलट लॉक हटाने की कोशिश में अपने एयरक्राफ्ट को और ऊंचाई पर ले गए, फ्लेयर्स रिलीज कर दिए और आने वाले मिसाइल के पाथ चेंज करने की कोशिश की, बट ही वॉज नॉट वेरी लकी। तब तक अभिनंदन अपना R-73 मिसाइल फायर कर चुके थे एंड इट हिट द टारगेट विथ प्रिसिशन और उस मिसाइल ने F-16 को मार गिराया। अभिनंदन ने F-16 के पायलट को इजेक्ट करते हुए देख लिया था। इस वक्त तक अभिनंदन LOC पार कर चुके थे और वो 10 से 12 किलोमीटर POK के अंदर आ चुके थे। तब तक एक F-16 ने पीछे की ओर से आ रहे अभिनंदन की MiG-21 को AMRAAM मिसाइल से लॉक कर दिया था। AMRAAM मिसाइल ने अपना काम कर दिया था। अभिनंदन का प्लेन हिट हो चुका था और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। तभी ग्राउंड पर लोगों ने 2 पायलट्स को पैराशूट से नीचे आते हुए देखा और वो दूसरा पायलट पाकिस्तानी F-16 का सिराजुद्दीन था जो 9 स्क्वाड्रन शेरदील को बिलोंग करता था। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि उस दिन क्या हुआ था। आइए हम अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत ही पावरफुल एंड एक्यूरेट फाल्कन एवेक्स है जिसमें AESA रडार लगे हुए हैं और ये रडार्स फाइटर प्लेन्स के 20,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक के डिजिटल सिग्नेचर्स आइडेंटिफाई करते हैं। और हमारे एलनीट सिस्टम्स ने प्रोसेस किए हुए ऐसे ही एक इमेज को आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो जिसमें पाकिस्तान फॉर्मेशन में JF-17 और F-16 दिखाई देते हैं। इस रडार इमेज से ये तो प्रूव हो जाता है कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड में F-16 ऑपरेट कर रहे थे और ये मेजर जनरल आसिफ गफूर के स्टेटमेंट को भी नलीफाई करता है। एज ही सेड देयर वेर नो F-16 ऑपरेटिंग अगेंस्ट इंडिया। और हमने AMRAAM मिसाइल्स के भी रिमेन्स दिखाए थे जो हमारे कश्मीर में गिरे थे, जो कि सिर्फ F-16 से ही फायर किए जा सकते हैं। और हमारे IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स और फाल्कन एवेक्स ने भी अभिनंदन के MiG-21 को F-16 के साथ एंगेज करते हुए दिखाया है। इस पिक्चर में आप F-16 की इमेज देख सकते हो जो कि अभिनंदन के R-73 मिसाइल फायर होने से पहले और बाद की पोजीशन है, जो कि सबस्कोट एरिया में ऑपरेट कर रहा था। और उसके साथ ही एयरफोर्स फ्लाइट कंट्रोलर स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल जी का भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जो अभिनंदन को वेक्टर कर रही थी। उन्होंने भी F-16 की रडार से डिसअपेयर होने की कंफर्मेशन दी है। On 26, we very successfully carried out Balakot mission. We carried out strike over the non-military camps, and this was a very successful mission. And we were expecting a retaliation from enemy. There was high chances of retaliation, so all of us were extra ready. And they retaliated just in 24 hours. And at that moment, we saw initially there were very few aircrafts, and slowly the density of aircrafts it increased. So we had already few aircraft which were on station, which were positioned as an air defense measure, and we subsequently scrambled additional aircrafts to counter them. And let me tell you, they came with intentions of some mission, some destruction. But because of our competency of our pilots, controllers and our team, their whole mission was thwarted by our team. Do you remember how the Pakistani F-16 was taken down by Abhinandan during the campaign? Yes, sir, I remember. The F-16 was taken down by Wing Commander Abhinandan. That was the situation of intense battle. The situation was very flexible. There were multiple aircrafts of enemy, and our fighter aircrafts were countering them all along the axis, and they did it very beautifully. From the time when Wing Commander Abhinandan was airborne, I was the one who was providing him the air situation picture. The situation awareness was passed by me to Wing Commander Abhinandan about the posture of enemy aircraft,
and he has launched on the most offensive appropriate target. And it was a feeling of very satisfaction when we saw the blip of F-16 fading off from our screen. जैसे कि ये बैटल LOC के दोनों साइड से विजिबल थी। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो दो स्मोक टेल्स दिखाई देते हैं। एक तो F-16 का है जो पहले गिरा था सबस्कोट एरिया में, और दूसरा है MiG-21 का जो गिरा था थांदर एरिया के हरोन कोटला विलेज के नज़दीक। ये दोनों ही जगह POK में है। दोस्तों, जैसे कि इस पिक्चर में दो स्मोक टेल्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि दो एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए थे, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट के दो स्मोक टेल्स नहीं हो सकते या वो टैडपोल स्मोक इफेक्ट नहीं दे सकते, और दोनों स्मोक टेल्स एक दूसरे से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभिनंदन का प्लेन LOC के करीब थंदार एरिया में गिरा था। ये पहला प्लेन जो गिरा था वो अभिनंदन के वेस्ट की ओर गिरा था, और एक्सपर्ट्स ने जब इस इमेज को स्टडी किया तो उन्होंने द एंगल ऑफ द सन यानी कि सूर्य प्रकाश को जब ध्यान में रखा गया तो वे इस कंक्लूजन पे पहुंचे, F-16 फेल इन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जब पाकिस्तान ने अभिनंदन के प्लेन का ब्रेकेज दिखाया तो उसमें R-73 मिसाइल्स का एक हेड और जला हुआ लॉन्चर भी दिखाई देता है। पर मैं आपको बता दूं कि MiG-21 दो R-73 मिसाइल कैरी करता है, और इस पिक्चर में दूसरी मिसाइल दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है वो पहले ही फायर हो चुकी है, उसने F-16 को हिट करके गिराया था, और दोनों प्लेन्स एक दूसरे के अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे गिरे थे। और अब पाकिस्तानी अवाम ने रिकॉर्ड किए हुए इस वीडियो में दो लोग पंजाबी में बात करते हुए सुनाई देते हैं, और वो कह रहे हैं कि दूसरा भी आ रहा है। इसका मतलब है कि दूसरा पैराशूट भी आ रहा है। और जब एक्सपर्ट्स ने इस वीडियो की टोपोग्राफी एनालाइज की तो उन्होंने वीडियो के लोकेशन की जानकारी दी है। वो थी POK की, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इस वीडियो के जैसे और भी वीडियो ऑनलाइन मौजूद है। मैंने सिर्फ एक वीडियो का रेफरेंस दिया है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि उस दिन क्या हुआ था। गोला नहीं जहाज है, और जहाज है जहाज है। आहो मैं वीडियो बनाई है आफा साहब, इंडिया का जहाज आह ए आया जी इधरों आंदा है पिया, ए देखो ओ नहीं टंदा परा में। उधर भी किथे ओहो किथे टट्ठा है, ओहो उधर किथे टट्ठा है। ये गोला से ना ना जहाज आ इंडिया का, उन्होंने सट्टिया उतों ए आया जी एक होर। इधर जंग शुरू हो गई है हाँ हैं? आप सब बच्चों। तो सर कमर चीमा, आई हैव प्रूव्ड माई पॉइंट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट अभिनंदन शॉट डाउन F-16। और आखिर में डॉक्टर चीमा सर, आपसे एक सवाल है। अयाज सादिक जो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के MNA है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में जो बयान दिया था, क्या वो सही है? और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने मेरी तरफ से जितनी हो सकी उतनी रिसर्च की और इस वीडियो को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाता तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।